अता फरमाए। अब आपके सामने इज्जत माब खतीब अहले बैत अल्लामा जनाब हैदर अली जाफरी साहिब जिक्र मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम बयान फरमाएंगे। इनके फ़ौरन बाद सैयदुल ज़ाकिरीन ज़ाकिर सैयद मुंतज़िर अब्बास कुम्मी साहिब, उनके बाद ज़ाकिर अहले बैत सैयद अमजद अब्बास शराजी साहिब ऑफ साहिबाल और हर्फ आखिर की हैसियत से इंशाअल्लाह इकबाल शाह साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। वो शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान फरमाएंगे। जनाब की आमद के लिए बुलंदतर सलवात पढ़िए। दिगर बावाज़ बुलंद सलवात। अपने अपने मरहूमीन के लिए खुसूस बिलखुसूस बानी मजलिस के यानी शराज़ी बरादरान के मरहूमीन के लिए एक मरतबा रहिमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। पर मुहम्मद व आले मुहम्मद सलवात। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिस समदिल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। सलवात पढ़। अल्लज़ी क़ीला फ़ी शानिही वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सलवात। व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा अंत मुन्ज़िरुन व लिकुल्लि क़ौमिन हाद। सलवात। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी बावाज़ बुलंद सलवात। सामीन मोहतरम, लाख हम्द है उस खालिक किरदिगार की कि जिसने हमें इंसान बनाया। इंसान बनाने के बाद एक बड़ा लुत्फ़ किया कि हमें मुसलमान बनाया। अच्छा, मुसलमान बनाने के बाद उस लतीफ़ुल ख़बीर ने एक बहुत बड़ा लुत्फ़ किया कि हमें एक ऐसा दर अता कर दिया कि जिस दर से आज तक कोई साइल खाली नहीं गया। तो क़िबला, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारा मज़हब इस्लाम है। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं उन सब का कोई ना कोई हादी, कोई ना कोई रहनुमा है। और हर मज़हब के मानने वाले
अपने अपने हादी, अपने अपने रहनुमा की हिदायत पर अमल करते हैं। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़हब इस्लाम है और ये अल्लाह का पसंदीदा दीन है। दरहाला कि अल्लाह ताला ने इस दीन के पसंद का इजहार करते हुए फरमाया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक तमाम अदियान को छोड़कर पसंदीदा दीन इस्लाम है। मजहब इस्लाम के रहनुमा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल हैं, और उन्होंने हमें इस दीन के तमाम उसूल व फ़ुरू बता दिए हैं। आपके सामने जिस आया मजीदा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, उसमें खुदावंद कुद्दूस इरशाद फरमा रहा है कि इन्नमा अंत मुंज़िरुन व लिकुल्लि कौमिन हाद, कि ऐ मेरे हबीब आप सिर्फ तंबीह करने वाले हैं, आप सिर्फ तंबीह करने वाले हैं, और हर उम्मत के लिए, हर कौम के लिए एक हादी होता है। फरिश्ते भी इनके शागिर्द हैं। भाई हम दलील के बेटे हैं, नहनु अबनाउ दलील, हम दलील के बेटे हैं। नुमीलु हैसु तुमील, जिधर ये फिर जाती है हम भी फिर जाते हैं। मैंने बात की कि फरिश्ते भी इनसे हिदायत लेते हैं, बात तो कर दी, कोई दलील है? जी बिल्कुल दलील है। आप सब उलमा पढ़े लिखे हजरात तशरीफ फरमा हैं, आप सब जानते हैं कि हम रोज नारा लगाते हैं कि जिब्रील का टीचर अली अली। तो वजूहात हैं, ये जिब्रील का टीचर, जिब्रील फरिश्ता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हादी जिब्रील के भी हादी हैं, फरिश्तों के भी हादी हैं। तो किबला कैसे हादी बन गए, जिब्रील का टीचर कैसे बने अली? मैं उस पर रोशनी डालकर अपने मौजू की तरफ चलता हूं कि एक मर्तबा आपके और मेरे नबी तशरीफ फरमा थे कि जनाब बिस्मिल्लाह उलमा की आमद पर एक मर्तबा सलवात पढ़ दें। तो किबला कैसे हादी बन गए? हजरत रसूल खुदा तशरीफ फरमा हैं, हजरत जिब्राइल वही खुदा, पैगाम खुदा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर थे। वही पढ़कर रसूल खुदा को सुना रहे हैं, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। वही पढ़कर नबी को सुना रहे हैं कि अचानक खड़े हो गए, हजरत जिब्राइल खड़े हो गए। दरवाजे से हजरत अली अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो हजरत जिब्राइल खड़े हो गए। कहा जिब्राइल ये क्या हरकत है? रसूल खुदा ने फरमाया ये क्या हरकत है? तो उन्हें तो पता था, वो तो आलिम थे, जानते थे इस मसले के बारे में, लेकिन वो प्लेट सईदा के मोमिनीन को बताना चाहते थे कि क्यों जिब्राइल खड़े हुए। फरमाया क्यों खड़े हुए जिब्राइल? अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, जैसे एक मुअद्दब शागिर्द अपने उस्ताद के एहतराम में खड़ा होता है, मैं तो उसी तरह खड़ा हुआ हूं। कहा हैं अली तुम्हारे कब से उस्ताद बन गए? तो अर्ज की बहुत लंबा किस्सा है। रसूल खुदा ने फरमाया ए जिब्राइल मुख्तसर करके सुनाओ। जानते तो थे, हमें बताने के लिए कहा मुख्तसर करके सुनाओ। तो उस वक्त हजरत जिब्राइल ने इख्तिसार के साथ कहा कि या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह ताला ने मैं जिब्राइल को खल्क किया ना, तो उस वक्त मुझसे एक सवाल किया कि या जिब्राइल मन अंता व मन अना, ए जिब्राइल तू कौन है और मैं कौन हूं?
मैंने कहा या अल्लाह अंता अंता व अना अना, या रसूल अल्लाह मैंने जवाब दिया कि या अल्लाह तू है, मैं हूं। फिर सवाल हो गया, या जिब्राइल मन अंता व मन अना, तू कौन है और मैं कौन हूं। मैंने फिर या रसूल अल्लाह यही जवाब दिया कि अंता अंता व अना अना, तू है, मैं हूं। इतने में फिर सवाल हो गया। अब फिर जब सवाल हुआ ना तो जिब्राइल कहते हैं कि या रसूल अल्लाह मैं घबरा गया कि जो तीसरी मर्तबा सवाल हुआ है इसका मतलब है कि मेरा जवाब नाकिस है, इसका मतलब यह है कि मेरा जवाब नाकिस है। अब मैं डर गया कि मैं अब परवरदिगार को क्या जवाब दूं। तो वजूहात हैं, क्या जवाब दूं। मैं खामोश हो गया। इतने में फिर सवाल हो गया, या जिब्राइल मन अंता व मन अना, तू कौन है मैं कौन हूं। तो एक उलमा बड़ा अच्छा जुमला कहते हैं कि जब बात तू मैं पर आई ना, तू मैं पर बात आई ना, तो उस वक्त जिब्राइल कहता है कि मैं खामोश बैठा हुआ था, परेशानी के आलम में था, बड़ी मुश्किल में था, मुझे किसी मुश्किल कुशा की जरूरत थी। अच्छा फिर सवाल हो गया, या जिब्राइल मन अंता व मन अना, तू कौन है और मैं कौन हूं। अब मैं खामोश ही था कि पीछे से आवाज आई, या जिब्राइल कुल फी जवाब रब्बिका अंत रब्बियुल जलील व अना अब्दुका ज़ईफ, कि ए जिब्राइल अपने रब के सवाल के जवाब में कह दे कि तू मेरा रब्बे जलील है, मैं तेरा अब्दे हकीर हूं। अब जब जिब्राइल कहता है कि या रसूलुल्लाह मैंने ये जवाब दिया ना कि तू मेरा रब्बे जलील है, मैं तेरा अब्दे हकीर हूं, इसके बाद सवाल नहीं हुआ। अब जब ये सवाल नहीं हुआ ना तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरा दिल इत्मीनान से लबरेज हुआ, मैं मुतमिन हुआ, मैं खुश हुआ कि अब मेरा सवाल का जवाब कामिल हो गया है। इसी इत्मीनान के यानी लहजे में मेरे जहन में ये ख्याल पैदा हुआ कि मैं अपने मुश्किल कुशा को तो देखूं। फिर जिब्राइल कहता है, या रसूल अल्लाह व इज़ा रअयतु खल्फी, जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो फाहो अली इब्न अबी तालिब, तो अली इब्न अबी तालिब थे। या अली व इज़ा रअयतु खल्फी, जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो हजरत अली थे। फरमाया, या जिब्राइल कम सिन्नक, तेरी उम्र तेरी हयात कितनी है। तो जो हाथ हैं घबराए तो नहीं बैठे, एक मर्तबा सलवात पढ़ दे। या जिब्राइल कम सिन्नक, तेरी हयात तेरी उम्र कितनी है। तो जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी उम्र का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब खुदावंदे कुद्दूस ने मुझ हकीर जिब्राइल को खल्क किया ना, तो इन्ना नजमन यतलौ अला साकिल अर्श, कि जब अल्लाह ताला ने मैं जिब्राइल को खल्क किया तो आसमान की एक तरफ एक सितारा नमूदार हो रहा था। तो जो हाथ हैं, बाद रिवायात के मुताबिक 30,000 साल के बाद तुलू होता है और 30,000 साल के बाद गुरूब होता है वो सितारा, और बाद रिवायात के मुताबिक 70,000 साल के बाद तुलू होता है और 70,000 साल के बाद गुरूब होता है। जिब्राइल अर्ज करते हैं, वक़द रअयतुहु सबईना अल्फ मर्रा, और या रसूल अल्लाह मैंने उस सितारे को 70,000 साल मर्तबा देखा है। यकीनत बहुत बड़ी उम्र है, बहुत लंबी हयात है। तो उस वक्त आपके और मेरे नबी ने फरमाया कि ऐ जिब्राइल, क्या अगर तू उस सितारे को अभी यहां पर देख ले, अभी उस सितारे को तू यहां पर देख ले तो क्या पहचान लेगा। जिब्राइल अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह अगर कोई आम इंसान भी किसी छोटी सी चीज को एक बार देख ले तो वो इंसान को भी नहीं भूलती। वक़द रअयतुहु सबईना अल्फ मर्रा, मैंने तो 70,000 साल मर्तबा देखा है। उसके बाद आपके और मेरे नबी ने हजरत अमीरुल मोमिनीन को फरमाया, तकद्दम या अली आगे आइए। हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे तशरीफ लाए। फत्तसला जबीनुहु बिजबीन अली इब्न अबी तालिब, अपनी पेशानी को अली की पेशानी के साथ जम किया, मिलाया।
फतला नूरुन, उसमें से नूर नमदार हुआ, ज़हबा इला समा, आसमान की तरफ गया, फसारा नजमन, और सितारा बन गया। उस वक्त फरमाया देख जिब्राइल, क्या ये वही सितारा है? उस वक्त जिब्राइल अपनी जगह से उठ खड़े हुए और चिल्ला कर कहते हैं वल्लाहि हाज़ा नज़मुल लज़ी क़द रअयतुहु 70 अल्फ मर्रा, के कसम बखुदा ये वही सितारा है कि जिसे मैंने 70,000 साल मर्तबा तुलू होते भी देखा, गुरूब होते भी देखा। या अली, ये वही सितारा है। आपका शौक, आपकी अहले बैत से मोहब्बत देखकर मुझे पैगंबर अकरम की एक हदीस याद आ रही है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन वजदा फी कल्बिही मुहब्बतना अहलल बैत फलयशकुर उम्मह, के जो शख्स अपने दिल में हम अहले बैत की मोहब्बत की खुशबू को महसूस करे, हम अहले बैत की मवद्दत की ठंडक को महसूस करे, उसे चाहिए कि खालिक के कायनात का शुक्रिया अदा करने से पहले, खालिक के कायनात का रसूल का शुक्रिया अदा करने से पहले अपनी उस पाकीज़ा माँ का शुक्रिया अदा करे। अगर माँ जिंदा है तो उसके कदम बोसी करके उसका शुक्रिया अदा करे कि उसने अली की इमानत में खयानत नहीं की। अगर इस दुनिया से चली गई है तो उसकी कब्र पर जाकर फातिहा पढ़कर दरूद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद भेजकर उसके लिए दुआ करके शुक्रिया अदा करे कि उस माँ ने तुम्हें हलाली जना है। एक और जगह फरमाया, ये विलायत अली की आपको यानी मकाम बता रहा हूं। एक और जगह फरमाया क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ अन्न अब्दन जाअ यौमल क़ियामति बिअमल 70 नबिय्या मा क़बिलल्लाहु ज़ालिका मिन्हु इल्ला बिविलायती व विलायत अहले बैती, कि अगर कोई बंदा इबादत गुजार अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हो और अपने नामा आमाल में 70 नबियों जितनी इबादत लेकर आए, तो खालिक के कायनात का रसूल फरमाता है कि उस वक्त तक इस बंदे की 70 नबियों जितनी इबादत कबूल नहीं होगी जब तक वो मेरी और अली की विलायत का इकरार न करे। मेरी और अली की विलायत का इकरार न करे। तो किबला इन्नमा अंत मुंज़िरुन वलिकुल्लि कौमिन हाद, कि हर कौम के लिए एक हादी होता है। तो जो हाथ हैं घबराए तो नहीं बैठे, एक मर्तबा मीठी सी सलवात पढ़ लें। सल्ली अला मुहम्मद बुलंद सलावत। अच्छा, ये हादी क्योंकि खुद इब्ने अब्बास ने उलमा तशरीफ़ फरमा है, इब्ने अब्बास ने रवायत की है, बिहारुल अनवार में भी है, तफसीर कौसर में भी है कि ये जो है ना इन्नमा अंत मुंज़िरुन वलिकुल्लि कौमिन हाद, इसके बारे में हज़रत इब्ने अब्बास लिखते हैं कि जब ये आयत नाज़िल हुई तो उस वक्त आपके और मेरे नबी ने अपने सीने पर हाथ रख कर कहा कि अनल मुंज़िरो, मैं मुंज़िर हूँ, मैं तंबी करने वाला हूँ, व अली इब्न अबी तालिबिन हाद, और अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस उम्मत के हादी हैं, हर उस बंदे के हादी हैं कि जो हिदायत तलब करने वाला है। अच्छा, ये हादी हिदायत कैसे करते हैं? बस आखिरी जुम्मा खत्म कर रहा हूँ। ये हादी हिदायत कैसे हासिल करते हैं, हिदायत लोगों की कैसे करते हैं? अगर कोई जवान आ जाए तो उसकी हिदायत कैसे करते हैं? अगर कोई उम्र रसीदा बंदा बुजुर्ग आदमी आ जाए तो उसकी हिदायत कैसे करते हैं? आप पढ़े लिखे हजरात तशरीफ फरमा है, आप सब जानते हैं कि किसी बुजुर्ग को हसनैन शरीफैन वुजू कैसे सिखाते हैं। अच्छा, अगर कोई शरीर शर फैलाने के लिए आपके पास आए तो आप किस तरह हिदायत करते हैं? बस एक वाकया बयान करके आपकी ज़हमतों को तमाम कि जब आपके और मेरे नबी ने यह दावा किया ना कि सलोनी सलोनी कबला अन तफ़किदूनी, पूछो पूछो मुझ अली से पूछो कबल इसके कि तुम अली को खो दो।
ये दावा कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। ओए होए होए, लुत्फ नहीं ले रहे। कुछ लोगों को ये दावा अच्छा नहीं लगा, कुछ लोगों का दिल पकोड़े की तरह जल गया। अच्छा, उन्होंने फिर क्या किया, एक प्लान बनाया कि इस अली को झुटलाते हैं, इस अली को झुटलाते हैं, चेक करते हैं कि इसका इल्म कितना है, इसकी हिकमत कितनी है। तो जनाब उन्होंने एक वफद, एक ग्रुप तश्कील दिया। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं था, एक ग्रुप वैसे उन्होंने बंदों का तश्कील दिया, वफद, और अली की खिदमत में आ गए कि या अली, एक मसला दरपेश है और मैं यहां पर एक जुमला कहना चाहता हूं कि आपके और मेरे हाथी वो हैं कि बंदा दरवाजे से साइल एंटर हो ना तो ये वहीं से कह देते हैं सवाल भी हम बताएं या फकत जवाब बताएं। तो आपके और मेरे मौला को पता तो था कि ये किस स्कीम में आ रहे हैं मेरे पास, लेकिन अखलाक का दर्स देते हुए फरमाया आ जाओ बिस्मिल्लाह, सलूनी सलूनी कबला अन तफकिदूनी, एक मसला पूछना है। मौला ने फिर कह दिया सलूनी सलूनी कबला अन तफकिदूनी, के पूछ लो जो दिल में आता है। तो किबला उन्होंने एक बेबुनियाद सा सवाल उठाया हुआ था कि हम ये सवाल करेंगे, अगर अली जवाब देंगे तो हम उसकी नफी कर देंगे कि नहीं जी ऐसा नहीं तो ऐसा है। तो जवाब है, अर्ज की कि या अली, हमारे इलाके में एक बकरी ने बच्चा दिया है, लेकिन वो बच्चा आधा कुत्ते की शक्ल का है और आधा बकरी की शक्ल का है। तो वजूहात हैं, उसकी हिल्लियत और हुर्मत, उसकी तहारत और निजासत के बारे में सवाल करना चाहते हैं कि वो हलाल है या हराम है, पाक है या नजस है। मौला ने फरमाया अच्छा, सलूनी सलूनी कबला अन तफकिदूनी, मुझसे पूछो मैं ही बताने वाला हूं, क्योंकि अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा का मिस्दाक, मैं अली हूं। तो फरमाया ऐसा करो, उसे पानी पिलाओ, अगर तो वो बकरी की तरह चूस कर पिए तो बकरी और हलाल, अगर कुत्ते की तरह चाट कर पिए तो कुत्ता हराम। बड़े खबीस थे, कहते हैं मौला हम ऐसा करके देख चुके हैं। उन्होंने फरमाया अच्छा, फिर यूं करो, उसे चारा खिलाओ, अगर वो चारा खाए तो बकरी और हलाल। थोड़ा सा जवाब देंगे मेरे साथ, मुझे पता चले कि मैं किन के सामने पढ़ रहा हूं, मोमिनीन के सामने पढ़ रहा हूं। बैठे हुए हैं, अपनी हाजिरी का सबूत दें, सलवात पढ़ लें। तो किबला फरमाया अच्छा ऐसा करो कि उसे चारा खिलाओ, अगर चारा खा ले बकरी, अगर गोश्त खाए तो कुत्ता। कहते हैं मौला हम ऐसा करके देख चुके हैं, कभी क्या करता है, चारा खाता है, कभी गोश्त खाता है। मौला ने फरमाया अच्छा, फिर यूं करो, उसको बकरियों के रेवड़ में ले जाओ। इससे पहले, इस मिसाल से पहले मैं आपको एक जुमला आपकी नजर करना चाहता हूं कि कुछ लोग आजादारी पर फतवे लगाते हैं, मातम हम करते हैं, तकलीफ उन्हें होती है। तो जुमला यहां पर उनके लिए पढ़ने लगा हूं कि मौला ने फरमाया ले जाओ बकरियों के रेवड़ में, अगर तो बकरियों में मिक्स हो गया तो बकरी, अगर इर्द गिर्द के चक्कर काटता रहा तो कुत्ता और हराम। नहीं समझे? मैं अभी दोबारा अर्ज करता हूं, मेरा दिल यही कहता है कि मौला यही फरमा रहे हैं कि अगर तो हल्के में दाखिल हो गया तो हलाली, अगर बाहर से चक्कर काट कर तमाशा देखता रहा तो हरामी।